नमस्कार, द फोकस न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं दिलीप ठाकुर। देश में जब भी पढ़ाई लिखाई की बात आती है तो जेएनयू का नाम सबसे पहले आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि लगातार कई सालों से देश का ये संस्थान नंबर 1 की पोजीशन पर काबिज है। लेकिन पढ़ाई लिखाई के अलावे जेएनयू विवादों में रहने के कारण न्यूज़ चैनलों में छाया रहता है, देश की जनता के बीच चर्चा का विषय बना रहता है। तो आज हमारे साथ इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए मौजूद हैं एबीवीपी जेएनयू के प्रेसिडेंट शिवम चौरसिया। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सर्वप्रथम आप सभी का, आपकी पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहूँगा कि आप सब आज सारे विषयों पे चर्चा करने के लिए जेएनयू कैंपस में आए हैं। शुरुआत में सबसे पहले आपके बारे में जानने से करना चाहूँगा। जी, आप कहाँ से हैं और जेएनयू आपका कैसे आना हुआ, और जेएनयू आने के बाद अधिकांश लोग पढ़ाई की ओर रुख करते हैं, आपने पॉलिटिक्स की ओर कैसे रुख कर लिया? देखिए, पढ़ाई और पॉलिटिक्स का कोई इसमें वो नहीं है। जो यहाँ स्टूडेंट होता है वो पॉलिटिक्स करता है, स्टूडेंटशिप कभी छोड़ता नहीं है। हम छात्र हैं तो हम अपने छात्र जीवन के जो कार्य हैं हमारी पीएचडी चल रही, तो हमारी पीएचडी साथ साथ चल रही है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। साथ साथ अपना जो देशी राष्ट्रहित में काम यहाँ जेएनयू के माध्यम से होता है, जेएनयू के माध्यम से एक मैसेज जो देश को देना होता है वो साथ साथ वो भी चल रहा है। और रही बात मेरी, तो मेरा नाम शिवम चौरसिया है। मैं 2013 में जेएनयू कैंपस में आया। उसके पूर्व में मैंने अपना ग्रेजुएशन अपने डिस्ट्रिक्ट से सुल्तानपुर से किया। अच्छा, और उत्तर प्रदेश से हूँ मैं, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो मैंने अपना ग्रेजुएशन अपना जो है स्नातक वहीं से किया। उसके बाद से ही मतलब शुरू से ही मतलब न्यूज़पेपर्स पढ़ते समय वहाँ से चर्चा में आया कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है जो दिल्ली में स्थित है और सर्वोच्च संस्थान है हायर एजुकेशन में उस संस्था में। तो मेरे दिमाग में आया कि जेएनयू में क्यों ना पढ़ा जाए। उसी समय से जब पेपर में न्यूज़ में पढ़ना शुरू किया कि कैसा संस्थान है, उसके बाद से मैंने तैयारी शुरू की। उसके बाद उसकी किताबें क्या हैं, उसके क्वेश्चन पेपर्स क्या होते हैं, एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं। और प्रारंभ में मुझे ये भी ज्ञात हुआ कि वहाँ इंग्लिश मीडियम में एग्ज़ाम होता है। बाद में मैंने इंक्वायरी की, यहाँ पता किया तो लोगों से पता चला कि क्वेश्चन पेपर्स तो इंग्लिश में आते हैं, बट जो है आप आंसर जो है आप अपनी मातृभाषा में मतलब हिंदी में लिख सकते हैं। तो मुझे एक मोटिवेशन मिला, मुझे प्रेरणा मिली कि हमारे पास तो लैंग्वेज का बैरियर जो मैं सोचते थे बैरियर नहीं है, हम हिंदी में लिख के अपनी बात रख सकते हैं और हमारा एडमिशन हो सकता है। चलिए, एंट्रेंस को लेकर जो हाल में डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जामिनेशन सिर्फ इंग्लिश में होती है अभी, और उसे लेकर आप लोग बाइलिंगुअल करवाने की कोशिश में जुटे हुए हैं शायद, तो इस पर हम आगे बात करेंगे। जी, उस पर बात देखिए, सिंपल सा यही कि जो ऑल इंडिया अखिल भारतीय स्तर के एग्ज़ाम्स जो होते हैं और एनटीए के माध्यम से जो होते हैं और या वनडे एग्ज़ाम्स जो होते हैं, सभी कहीं ना कहीं बाइलिंगुअल हुए होते हैं। तो हमारी डिमांड इसकी बेसिस भी रही है कि जो जेएनयू का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है अभी तक केवल एक मीडियम में होता है, इंग्लिश में। इंग्लिश मीडियम में होने से क्या होता है कि पूरे देश से, किसी एक सेक्शन के नहीं, पूरे देश के डिफरेंट प्रांतों से, डिफरेंट प्रदेशों से जो स्टूडेंट्स होते हैं जी, उनको 100 क्वेश्चन जो 50 क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं, उनमें कैपेसिटी नहीं होती 50 क्वेश्चन समझ के उसका सही आंसर दे सकें। इसलिए हमारी डिमांड्स जो है, हमारी डिमांड्स यही है कि क्वेश्चन पेपर्स को बाइलिंगुअल किया जाए, जिससे कि स्टूडेंट जो सुदूर क्षेत्रों से हैं, जैसे कि आपके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, बिहार के साउथ से, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि मतलब जिनमें नॉलेज है, क्षमता है, जेएनयू आ सकते हैं। लेकिन ऐसा है कि उनको लैंग्वेज बैरियर हो जाता है। उनको नॉलेज तो होता है लेकिन क्वेश्चन ना समझ पाने की वजह से वो आंसर नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से वो जेएनयू का सपना उनका सपना ही रह जाता है और वो सपना हकीकत में नहीं बदल पाता। इसलिए हमारी डिमांड विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जेएनयू इकाई की डिमांड सही रही है कि क्वेश्चन पेपर्स को पिछले से कई बारों से हम लोग एकेडमिक काउंसिल मीटिंग, यहाँ के जो और मीटिंग्स होती हैं, हायर बॉडी की मीटिंग्स होती हैं, उसमें हमारा अपनी डिमांड रखते आए हैं और प्रशासन को सचेत करते रहे। इस तरह की डिमांड्स है, इस तरह का जो देश का सिनेरियो है, देश का स्टूडेंट का अभी जो कंपोजिशन है वो सारा का सारा इंग्लिश मीडियम का नहीं है, हिंदी मीडियम में मैक्सिमम स्टूडेंट पढ़ता है। अगर वो जेएनयू आना चाहता है तो उसको अवसर मिलना चाहिए जेएनयू आने का। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और जैसा कि मैंने जिक्र किया शुरुआती दौर में ही कि जेएनयू पढ़ाई लिखाई के लिए जाना जाता ही है, लेकिन उसके अलावे जेएनयू हमेशा विवादों में घिरा रहता है। तो आप एबीवीपी जेएनयू के प्रेसिडेंट हैं, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आखिर क्या वो वजह है जिस वजह से जो जेएनयू है वो लगातार चर्चा में बना रहता है, लगातार विवादों में घिरा रहता है? जी देखिए, पॉलिटिक्स के और मतलब कुछ चर्चाओं में बने रहने के, न्यूज़ में आने की, वो मतलब पिछले आप देखेंगे तो जो ट्रेंड एक दिखा है जेएनयू का पिछले 6-7 सालों में, खास करके 2014 के बाद से, पहले क्या था कि एक काइंड ऑफ
जो यहाँ हेजीमनी थी, जिसको हम बोलेंगे कि यहाँ कम्युनिस्ट हेजीमनी, जो मतलब उनके टीचर्स होते थे और उसके सारे स्टूडेंट्स जो यूनियन में होते थे, कहीं ना कहीं एक ही विचारधारा से प्रभावित थे और उनका एक काइंड ऑफ क्लब था और उसको लेकर के वो चलते थे। स्टूडेंट भी वो स्टूडेंट का कंपोजिशन भी वो मानते थे कि हमारे फेवर में है, टीचर भी उसी तरह से हैं, तो चीज़ें उस तरह से उनके पक्ष में थी। उनको लगता था कि कुछ तब इस तरह की आवाज़ जेएनयू से नहीं आती थी, कुछ होता था तो लोग अपने आपस में वो समझौता करके समाधान कर लेते थे। लेकिन उसके बाद से जब उनको लगा कि एक विपरीत विचारधारा, एक अल्टरनेटिव जब कैंपस में उभर रहा है जो कि राष्ट्रवादी विचारधारा के समर्थन करता है और देश हित और राष्ट्र हित की बात करता है, तो उनको लगा कि हमारी जो हेजीमनी है, हमारा जो अथॉरिटेरियनिज्म है, हम जो कैंपस को अपना मानते थे, हम बना के रखे थे, हमारे टीचर्स थे, हमारी फैकल्टी थी, हम अपने विचार से जो चलाते थे, उसको उनको चैलेंज मिला। उसके बाद से ही कैंपस में इस तरह की एक्टिविटीज़ शुरू किए, जिससे कि मीडिया भी उस तरह से दिखाना शुरू किया और वो लोग एक एंटागोनाइज किए पूरे सिस्टम को। यहाँ का प्रशासन उनके हिसाब से नहीं रहा, फैकल्टीज़ का जो आने लगी नई उसको भी वो लोग माने कि इस तरह से उनके मतलब उनके पक्ष में उनके विचार के लोग नहीं थे। उनको लगा कि थोड़ा सा कैंपस का स्थिति को अनस्टेबलिश किया। चलिए, आपकी इस बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा आगे, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा कैंपस के भी नज़ारे को हमारे दर्शकों को दिखाते हैं। चलते हुए रिकॉर्डिंग करते हैं तो थोड़ा बेटर होगा। जैसा कि आपने कहा कि जो कम्युनिस्ट हैं उनकी यहाँ पर एक तरह से हेजीमोनी थी, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उनका भी यही आरोप है कि जो एबीवीपी के जो छात्र हैं या फिर जो उसके कार्यकर्ता हैं, उन लोगों के द्वारा लगातार कैंपस में एक तरह से अराजकता फैलाई जा रही है, उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है। इस पर आप क्या जवाब देंगे? देखिए, टारगेट करना उनका आरोप जो है पूरी तरह से निराधार है, उस पर कोई आपको एविडेंस नहीं है। चूँकि कैंपस में जब हम देश की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं और कैंपस में सुचारू रूप से चले, यहाँ पठन पाठन तरीके से चले, तो जब कम्युनिस्ट अपने को बोलते हैं कि हम सबकी बात करते हैं, सभी को अपनी बात रखने का मौका देते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो हिपोक्रेसी है, जो उनका ढोंगनापन है, वो दिख जाता है। तो वो बात कहते हैं कि एबीपी इस तरह से, एबीपी के आने के इस तरह से हो। देखिए, कैंपस में पहले भी इस तरह से एक्टिविटीज़ होती रहती थी, बस एबीपी के आने से, एबीपी के यहाँ प्रभाव बढ़ने से, हमारे साथ छात्र जुड़ने से यही हुआ है कि हम कैंपस में उनको एक्सपोज करने में सफल हुए और दिखाए हैं कि जो एकेडमिया के नाम पे और एक लिबरलिज्म के नाम पे, प्रोग्रेसिवनेस के नाम पे जो एक्टिविटीज़ करती थी, वो देश के हित में नहीं थे, ना राष्ट्र के हित में, ना समाज के हित में थी। एक चीज़ 9 फरवरी के बाद जो घटना हुई, जिस तरह से पूरा देश जाना कि जेएनयू कैंपस का यूनियन का समर्थन था उस घटना, वो जो अफजल गुरु की जो अपने संसद हमले के दोषी थे, उनकी बरसी मनाई पहले कई सालों से मनाई जाती थी और स्टूडेंट यूनियन जो कि यहाँ स्टूडेंट मैंडेट होता है, यहाँ के कॉमन स्टूडेंट का मैंडेट होता है और उस यूनियन का सपोर्ट दे के यहाँ पे जो है अफजल गुरु की बरसी मनाई जाती है। और उसको जब एबीपी जब उसको विरोध करता है, उससे लोगों के खिलाफ खड़ा होता है, तो एबीपी को गलत मानते हैं वो। और यहाँ 2011 की घटना मैं बताता हूँ। 2011 में दांतेवाड़ा में जो 69 जवान शहीद हुए थे, उसका सेलिब्रेशन यहाँ कैंपस में हुआ था और उसके बाद उसका भी एबीपी विरोध किया था। एक और नक्सलबाड़ी एक ही रास्ता यहाँ बताया जाता है, नक्सलबाड़ी जो पूरे देश और समाज के लिए एक दीमक बन गया है, ऐसे लोगों के यहाँ सेलिब्रेट करके बताया जाता है नक्सलबाड़ी एक ही रास्ता, तो उसको भी एबीपी एक्सपोज करता है। और इसके इस तरह की तमाम एक्टिविटीज़, तमाम गतिविधियाँ जो देश के हित में, राष्ट्र हित में नहीं है, उसको हम जो एक्सपोज करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ खड़े होते हैं, तो उनका प्रश्न यही होता है एबीपी इस कैंपस को खराब कर रहा है। भैया, हम तो चाहते हैं कैंपस में पठन सही रहे, यहाँ के स्टूडेंट में, छात्र समुदाय में जेएनयू का स्टूडेंट जो है पूरे देश के लिए रोल मॉडल होता है। अगर यहाँ इस तरह की एक्टिविटीज़ होंगी और यहाँ से जेएनयू का, पूरे देश का स्टूडेंट समझेगा कि यही जेएनयू में होता है और उसके मन में भी इस तरह के सवाल आएंगे, अपने देश को लेकर, अपने समाज को लेकर और अपने राष्ट्र को लेकर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा, तो हम यही फेल हो जाते हैं। जो यूनिवर्सिटी का, उस देश का सर्वोच्च संस्थान का और नॉलेज परंपरा का, भारतीय परंपरा का, उसका अपमान होता है और उस दिशा में जो स्टूडेंट इस तरह का मैसेज यहाँ यूनिवर्सिटी से जाएगा तो देश का युवा भ्रमित होगा। इसीलिए इस सारी बातों का हम विरोध करते हैं और ऐसे लोगों को एक्सपोज करते हैं और करते रहेंगे। आरोप प्रत्यारोप इसलिए लगाते रहेंगे क्योंकि उनकी जमीन खिसक गई है, उनकी हेजीमनी जो थी, एक छत्र जो राज था, अपने हिसाब से जो चलाते थे, उसको खतरा में डालने लगा उन पे ऊपर। आप लोगों पर एक यह भी आरोप है कि जो सरकार है, अभी एनडीए की सरकार है देश में और एबीवीपी उसी की स्टूडेंट विंग है, तो यह भी आरोप है कि जितने भी सरकार की पॉलिसीज़ होती है या फिर जो भी योजनाएं शुरू की गई या फिर जो भी कार्यक्रम सरकार का होता है, उसका आप लोग आंख मूंद के समर्थन करते हैं। एबीवीपी जो आपके अगेंस्ट में है, उनका यही आरोप रहता है। देखिए, पहले 2-3 बातें मैं स्पष्टीकरण देना चाहूँगा। पहली बात, एनडीए जो गवर्नमेंट है, बीजेपी जिसको बोलते हैं, उसका हम अंग नहीं है।
हम अगर अंग है मतलब किसी का मतलब वो स्टूडेंट विंग है तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, RSS के स्टूडेंट विंग है ABP, जो कि 1947 में बना था और बीजेपी का स्थापना आप जानते हैं 1980-84 में होती है। तो पहले से हम स्थापित थे और अब छात्र हित राष्ट्रीय में काम करते हैं, आगे बढ़े हैं। और एक पूरी बात क्लियर है कि बीजेपी का अंग नहीं है। और दूसरी बात जो आरोप लगा रहे हैं पॉलिसीज़ के, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के, अगर देश हित मतलब छात्र हित में कोई पॉलिसी होती तो चाहे किसी भी गवर्नमेंट को, तो हम उसका सपोर्ट करते हैं बिल्कुल। और रही बात बीजेपी गवर्नमेंट का पर्टिकुलर बात की जाए तो आप देखे होंगे FIUP चाहे ड्यू में जो आया था 2013-14 में, उसका हमें विरोध किए। अभी फी हाइक मूवमेंट जो चला, फी हाइक जो कैंपस में लाने की कोशिश की, उसका बीजेपी भी पूरी तरह से विरोध किया। आप लोग देखे होंगे और मीडिया में, न्यूज़ चैनल्स में पता नहीं किस बेसिस पे ये आरोप लगाया जा रहा है। और दूसरा, अभी रिसेंट का एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा। जब JNU के नामकरण पे एक प्रपोजल आया कि भारतीय जनता पार्टी के उस महासचिव के द्वारा आया कि विवेकानंद यूनिवर्सिटी इसको कर देना चाहिए। सर्वप्रथम इस कैंपस में विरोध करने वाला ABPP है। ABP ने बोला कि नाम बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस कैंपस में हम हैं, ABP है और हम बेटर करना चाहते हैं छात्र हित और एकेडमिक, यहाँ जो एकेडमिक कल्चर है उसको हम बेटर बनाएंगे, नाम बदल के कुछ नहीं होगा। तो ABP पूरी तरह से विरोध में है, तो ये आरोप भी पूरी तरह से निराधार है। यहाँ पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं वो चाहे लेफ़्ट का हो या फिर राइट विंग जैसा ABPP का, वहाँ पर हमेशा टकराव देखा जाता है एक तरह से। जब आपकी कार्यक्रम होती है तो वहाँ पर लोगों के द्वारा हुड़दंगी कर दी जाती है और उनके जब कार्यक्रम होते हैं तो कहा जाता है कि आपके कार्यकर्ता वहाँ पर कुछ मिसक्रिएंट पहुँच जाते हैं और इस तरह से कर देते हैं। ये कितना सच है? इसका भी मैं स्पष्टीकरण आपको दे देता हूँ। हाँ। ये पहली बात, ABP के एजेंडे में, हमारी कार्यपद्धति में ऐसा कोई कुछ भी नहीं है कि हम दूसरे के कार्यक्रम को, जो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो हम उसको मानते हैं, उसका हम प्रैक्टिस करते हैं। हम उनकी तरह एक ढोंगीपन नहीं करते कि हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिन भर चिल्लाते रहेंगे और ढोल बजाते रहेंगे, ढपली बजाते रहेंगे, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो उसी का खंडन करेंगे। हम पूरी तरह से फेवर में हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आप कोई भी कार्यक्रम कराइए जिसको मतलब कि एक नॉलेज हो, जिसको मतलब एक एकेडमिक कल्चर की बात हो, एकेडमिक डिबेट हो, लेकिन जहाँ आप देश विरोधी अगर एक्टिविटी कुछ होगी उसका हम विरोध करते हैं। और उसके अलावा हम इस तरह कार्यक्रम बहुत सारे कैंपस में किए हैं। ये सवाल हमने आपको थोड़ा सा और ऐड कर देता हूँ। इन द नेम ऑफ लव 2018 में हमने एक मूवी दिखाने की कोशिश की है कि जिसमें कि केरला के CM पिनराई विजयन का पूरा बयान था कि केरल में इस तरह की गतिविधियाँ, जिसको लव जिहाद बोला जाता है अभी टर्मिनोलॉजी में, वो इस तरह की गतिविधियाँ बढ़ रही हैं और उस पर विवाद, और उनका भी स्टेटमेंट उसमें था, उसका CM साहब का भी उसमें वीडियो में जिक्र था। तो इस तरह के मूवी हमें प्रसारण करने की कोशिश की। लेफ्ट के सारे ऑर्गेनाइजेशंस उसमें घुस के हमारे स्क्रीन तोड़े, हमारे तार काटे, हमारे कार्यकर्ताओं से मारपीट किए और साथ साथ गार्ड को मारे और एक गार्ड के पैर पे गाड़ी चढ़ा दिए। तो आप सोच सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और दूसरे के कार्यक्रमों का डिसरप्ट करने का कल्चर किसका है, वो लेफ्ट के ही कल्चर में और लेफ्ट के कल्चर में इसमें इम्प्लीमेंट होता है JNU कैंपस में। और इस तरह का हम लोग कभी करते हैं ना आगे कर देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और JNU की जो छात्र की राजनीति है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स, उस पर बातचीत करते हैं। आप लोग अभी तक जो JNSU का जो प्रेसिडेंट का पोस्ट है वो हासिल नहीं कर पाए हैं। जी। ऐसा क्यों है? और मेरा सवाल यह भी है कि ये कब तक हो सकता है? देखिए, पहली बात तो मैं क्लियर करना चाहूँगा कि JNU की जो प्रेसिडेंट पोस्ट है उसको हम 2001 में ही जीत चुके हैं। अच्छा। और ABP 90s के दौर से यहाँ हम लोग स्थापित होते हैं, उसके बाद से लगातार हम कार्य कर रहे हैं। और JNU के हिस्ट्री की अगर बात करें पुराने में, किस तरह से यहाँ लोग रहे, निर्मला सीतारमण, अभी जो हमारे विदेश मंत्री हैं S जयशंकर जी, तो इस तरह से कैंपस में इस तरह के लोग थे पहले जो यहाँ राजनीति किए हैं और आज वहाँ नेशनल राष्ट्रीय राजनीति में और मंत्रालय संभाल रहे हैं भारत सरकार में। और विद्यार्थी परिषद ABP की मैं बात बता ही चुका हूँ। 2001 में संदीप महापात्रा जी यहाँ के प्रेसिडेंट थे, ABP से ही थे। अच्छा। उसके बाद 1996 में हम 3 पोस्ट जीते थे, इसमें प्रेसिडेंट को छोड़कर वाइस प्रेसिडेंट ज्वाइन। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि और 2015 में सौरभ शर्मा जी जो यहाँ JNU में जीते थे, वो भी कैंपस में है। सब तो मतलब इस तरह का हमारा हिस्ट्री रहा है कैंपस में। और आगे भी हम लोगों का प्रयास जो है छात्र हित, राष्ट्र हित और चुनाव, देखिए चुनाव हम लोगों के लिए तो मुद्दा है, चुनाव हमारे लिए है, महत्वपूर्ण है, लेकिन चुनाव ही सब कुछ नहीं है। चुनाव हमारे लिए एक समय की एक्टिविटी, एक समय की गतिविधि है जो आती है चली जाती है। और छात्र हित और राष्ट्र हित और छात्र के मुद्दों को लेकर कैंपस में किस तरह से हम एक्टिव रहते हैं, साल भर हमारी गतिविधि चलती रहती है। और रही बात आगे की, अगर आप पूछ ही रहेगा आगे हमारा क्या विजन होगा, किस तरह से हम कैंपस में आएंगे, हमारा लगातार छात्रों के बीच में हम लगातार कार्य कर रहे हैं।
और यहाँ के मुद्दों से अवगत करा रहे हैं। किस तरह से लेफ्ट अगर जो कम्युनिस्ट हैं किस तरह से इसको लॉन्चिंग पॉइंट के रूप में यूज़ किए हैं। चाहे अभी के करंट प्रेसिडेंट जेएनयू प्रेसिडेंट जो हैं किस तरह से यहाँ अभी इस कैंपस का स्टूडेंट को मैंडेट दिया इस कैंपस में कार्य करने के लिए, छात्र हितों के लिए, लेकिन अभी यहाँ के मैंडेट पे लॉन्चिंग पॉइंट बना के प्रॉपर जाके वहाँ बंगाल में चुनाव भी लड़ रहे हैं। उसके साथ साथ ही कन्हैया कुमार को देख सकते हैं किस तरह से यहाँ के स्टूडेंट के वोट के नाम, यहाँ स्टूडेंट के मैंडेट पे जाके अपने राजनीति चमकाए बेगूसराय में, उसके बाद वहाँ से हार गए। और ये जो मैंडेट यहाँ के स्टूडेंट देता है सबसे पहले स्टूडेंट को समझना चाहिए और यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव को समझना चाहिए। जो हमको मैंडेट मिला है, जेएनयू कैंपस का मैंडेट मिला है, सबसे प्रथम हमारी रिस्पांसिबिलिटी जिम्मेदारी करके बनती है तो जेएनयू कैंपस की बनती है। लेकिन इसको लॉन्चिंग पैड के जिस तरह से यूज़ किया जा रहा है वो स्टूडेंट कैंपस का समझ रहा है, आने वाले दिनों में इसको जवाब भी देगा। और जिस तरह से विद्यार्थी परिषद एबीपी कार्य कर रही है और उसको एक दिशा दे रही छात्र राजनीति को कि छात्र राजनीति की दिशा क्या होनी चाहिए और जेएनयू कैंपस में छात्र राजनीति की दिशा क्या होनी चाहिए, जिससे कि पूरे देश का युवा अगर इस जेएनयू की तरफ देख रहा है तो उसको एक दिशा मिल सके और ना कि वो भ्रमित हो इन सब के। जैसे कि पिछली घटनाएं 9 फरवरी की घटना, उसके बाद 5 जनवरी की घटना और उसके अलावा तरह तरह की घटनाएं होती रहती हैं जिससे कि मीडिया को मौका मिल जाता है जेएनयू को नेगेटिव लाइट में दिखाने का। तो मीडिया कोई भी दिखाना, जिससे कि आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा एबीपी की तरफ से। आपने इस पूरी घटनाक्रम को जिसमें जो एक्सप्लेन कर रहे हैं शायद पूरे देश का स्टूडेंट इससे परिचित होगा कि जेएनयू में इस तरह के लोग भी हैं, इस तरह की गतिविधियाँ भी होती हैं। केवल लोग मुट्ठी भर लोग हैं जो अपनी राजनीति को सिद्ध करने के लिए, अपने मंसूबों को सिद्ध करने के लिए जेएनयू का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। उनको मीडिया में फुटेज मिलता है और इस तरह की गतिविधियाँ लगातार करते रहते हैं जिससे को मीडिया में बने रहें और अपनी राजनीति चमकाते रहें और जेएनयू को लॉन्चिंग पैड के रूप में यूज करते रहें। ये जो प्रेसिडेंटशिप का जो सवाल था मेरा इसलिए था क्योंकि देश के जो दूसरे यूनिवर्सिटी हैं वहाँ पर एबीवीपी की जो पकड़ है वो काफ़ी मजबूत है और लगातार जो प्रेसिडेंट होता है वो एबीवीपी का बनता है, इसलिए मैंने ये सवाल पूछ लिया था। हालांकि मैं फैक्चुअली रॉन्ग हूँ। 2001 में जैसा कि आपने बताया कि आप एबीवीपी से कोई प्रेसिडेंट रहे थे, तो आगे मैं आपसे बात करना चाहूँगा क्योंकि अब आपने कन्हैया कुमार का जिक्र कर ही दिया है और इस कैंपस में है तो उनके बारे में थोड़ा मैं जानना चाहूँगा कि आप कन्हैया कुमार जब यहाँ जेएनयू के प्रेसिडेंट थे और उसके बाद जब यहाँ से निकले हैं, उनकी पॉलिटिक्स को आप किस तरह से देखते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कन्हैया कुमार यहाँ के स्टूडेंट रहे हैं और यहाँ से उनको स्टूडेंट मैंडेट दिया और जिस तरह से 9 फरवरी की घटना में उनका जो कुछ भी योगदान था, जो कुछ भी हुआ 9 फरवरी घटना में, देश विरोधी नारे लगे और देश की एकता और अखंडता को तार तार किया गया, वो कन्हैया कुमार के स्टूडेंटशिप में उनकी यूनियन के माध्यम से हुआ और एक बहुत बड़ा कलंक लगा के यूनिवर्सिटी पे गए हैं और यहाँ के छात्र संघ को भी लगा के गए हैं कि उस छात्र संघ के बैनर के नीचे इस तरह गतिविधि हो रही है और उस छात्र संघ का जो पूरा देश में जाना जाता है और पूरे देश का युवा उससे प्रभावित होता है और यहाँ आके उस छात्र संघ का हिस्सा बनना चाहता है, उस छात्र संघ के माध्यम से इस तरह गतिविधि हो रही है। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्सिटी को और क्या मैसेज देना चाहते हैं पूरे देश के युवाओं को? हम नहीं मानते कि ऐसे लोगों के लिए यूनिवर्सिटी में और छात्र संघ में कोई जगह होनी चाहिए। हम एक सकारात्मक दिशा दे रहे हैं छात्र राजनीति के थ्रू, जिससे कि युवा अपने देश के बारे में जाने, अपने देश के, समाज के और अपने राष्ट्र के उत्थान के बारे में सोचे और एक दिशा दे, आने वाली जनरेशन को एक मैसेज दे सके, ना कि इस तरह गतिविधि करके लोगों को भ्रमित किया जाए। इस वक्त कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो लगातार तेज़ होता जा रहा है, बढ़ रहा है जी। आपका इस पर स्टैंड जानना चाहूँगा कि आपका क्या स्टैंड है इस पर? जी। और दूसरी बात जी, जो कैंपस खुलवाने के नाम पर जिस तरह से जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है उस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको, जब कोरोना की बात आई है, कोरोना महामारी का काल लगभग 8 से 9 महीने तक रहा कि पूरे देश में लॉकडाउन रहा और उस समय भी अगर जेएनयू कैंपस की बात की जाए तो जेएनयू कैंपस में किस तरह से जिनको मैंडेट मिला था, जो यहाँ के छात्र लीडर थे, छात्र नेता थे, उनको सर्वप्रथम यहाँ रहना चाहिए था, लेकिन वो नहीं रहे। जब परिस्थिति विपरीत होती है तो सबकी परीक्षा भी उसी समय पे होती है। कौन स्टूडेंट के लिए खड़ा रहता है, कौन समाज के लिए खड़ा रहता है। तो परिस्थिति जब विपरीत हुई तो यहाँ कैंपस में यहाँ का छात्र संघ का कोई अधिकारी आपको देखने को नहीं मिला होगा। सब अपने अपने घर पर चले गए और अपनी जान को बचा करके सब अंदर हो गए थे। उस समय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता इस कैंपस में थे, जो यहाँ के जो ढाबे वाले थे, जो यहाँ के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थे और साथ ही साथ दिल्ली में जो छात्र फंसे थे, उनको हम लोगों ने उनकी मदद के लिए फ़ोन नंबर जारी किया, उनसे आग्रह किया कि आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है तो हम आपके साथ खाने की समस्या, उसके बाद कुछ मॉनिटरी हेल्प की ज़रूरत होगी तो उसको हम पूरा किए, पूरे दिल्ली भर के छात्रों को हम लोगों को मदद पहुँचाए।
और आप बात कर रहे हैं अगर तो कैंपस खुलवाने के कैंपस में और कोरोना काल में किस तरह से जो छात्रों की जो समस्याएं हुई उसको समाधान के लिए किस तरह से हम लगे, विद्यार्थी परिषद लगा, तो आपको मैं बताना चाहूँगा सर्वप्रथम हम लोगों ने कोरोना काल में तरह तरह की जो समस्याएं आई, चाहे वो ऑनलाइन क्लास को लेकर समस्या हुई, चाहे सबका एग्जाम्स को लेकर समस्या हुई कि एग्जाम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, ऑनलाइन क्लास में सभी का प्रतिनिधित्व हो रहा है, रिमोट एरिया से स्टूडेंट जुड़ पा रहे हैं कि नहीं जुड़ पा रहे, उसको लेकर के हम यहाँ जेएनयू प्रशासन को, यूजीसी को, चाहे प्रधानमंत्री को पत्र लिखना हुआ, प्रधानमंत्री को पत्र लिख करके वीपी ने मांग की कि कोरोना काल में गरीब पिछड़े क्षेत्रों से आने वाले लोग, वीकर सेक्शन से आने वाले लोगों की फीस माफ़ की जाए। उसके साथ साथ एग्ज़ाम इस समय पे हो, एग्ज़ाम होने चाहिए और उसको प्रमोशन ना हो, प्रमोट ना किया जाए, इसको लेकर के वीपी लगातार कैंपेन करता रहा। और साथ साथ छात्रों की फेलोशिप, कोरोना काल में देश की आर्थिक व्यवस्था बहुत ही धीमी गति से नीचे चली गई, उसको लेकर के हम सब ये मांग किए कि सभी छात्रों की छात्रवृत्ति ना रुके और सही समय पे मिले। तो उसके अलावा हम लोगों ने जब जेएनयू कैंपस खुला सितंबर अक्टूबर में हम लोग प्रोटेस्ट किए, धरने दिए और फीस माफ़ी के लिए हमारा प्रदर्शन हुआ, उसका प्रयास किए हम लोग और कुछ स्तर तक, कुछ हद तक फीस माफ़ भी हुई कोरोना के कारण। उसके बाद कुछ हम फीस वापसी के लेकर के हमारा वही प्रदर्शन जारी है। उसके बाद हम पुस्तकालय खुलाने के लेकर, सेंटर खुलाने के लिए और फेज वाइज मैनर में यूनिवर्सिटी खुले, उसको लेकर के सर्वप्रथम विद्यार्थी परिषद एबीपी, इस कैंपस का एबीपी ही प्रदर्शन किया और छात्रों, चाहे प्रशासन को मेमोरेंडम देना हो, चाहे यूजीसी को मेमोरेंडम देना, चाहे एचआरडी को मेमोरेंडम देना हो, आप सब रिकॉर्ड है हमारे पास, हम मुँह ये बोल नहीं रहे, कैमरा पे हम बोल रहे हैं, हमारे पास सब चीज़ का एविडेंस है। तो इस कैंपस में ढाबे खुलाने को लेकर, इस कैंपस में लाइब्रेरी खुलाने को लेकर, इस कैंपस में स्कूल की बिल्डिंग खुलाने को लेकर के हर तरह का प्रदर्शन, हर तरह का प्रयास हम लोग किए हैं, आगे करते भी आए रहेंगे। बिल्कुल। तो अभी परसों हम लोगों का अभी नया एडमिशन पॉलिसी है, उसमें हिंदी मीडियम एग्ज़ाम होना चाहिए और जो है वाइवा का नंबर जो ज़्यादा होता है, जिससे कि छात्र जो है हिंदी मीडियम और जो जानते हैं, जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, नॉलेज तो होता है, उनको लेकर के वाइवा का जो नंबर है 30 नंबर, उसको कम किया जाए। इन सारी मांगों को लेकर के जेआरएफ की सीट को कम किया जाए और जेआरएफ से ही एडमिशन ना हो, जिससे सभी छात्रों को, पूरे देश के छात्रों को मौका मिल सके। इन सारी बातों को लेकर हमारा प्रदर्शन हुआ, हमारा पदयात्रा हुई। तो इन सारी बातों को लेकर हम लगातार उस समय से लगे, अभी भी लगे हैं। तो आने वाले दिनों में हमारा संघर्ष जारी रहेगा, किसी भी परिस्थिति, कैसी भी परिस्थिति हो, एबीपी हमेशा छात्र समुदाय के साथ खड़ा रहता है और खड़ा रहेगा। हम केवल दिखावे के लिए, फोटो खिंचाने के लिए, न्यूज़पेपर में कटिंग आने के लिए कार्य नहीं करते। ग्राउंड में लोगों को फ़ायदा बन सके, हम संबल बन सके, इसलिए हम काम कार्य करते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा, एबीवीपी का आगे का प्लान क्या है? जेएनयू कैंपस में आप लोग किस तरह से काम करेंगे? और दूसरा सवाल ये है, इसी में जोड़ देते हैं कि जो हमारे देश के जो माता पिता हैं, ख़ास तौर पे जो ग्रामीण इलाके के, वहाँ पर एक तरह से उन लोगों को एक नेगेटिव परसेप्शन उनके मन में जेएनयू के लिए बन गया है। वो अपने बच्चे हैं, उनको भेजने के लिए को लेकर थोड़ा कंसर्स होते हैं। तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे कि जेएनयू वो आएँ, या कि उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? उनके लिए सीधा सा मैसेज है, सीधा सा संदेश है। आप सभी को मैं विनती करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि कैंपस में केवल जो मीडिया में आता है, जो न्यूज़पेपर में आता है, कैंपस उसी तरह से नहीं है। जब कैंपस में आते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ज़मीन और आसमान का अंतर है। जो मीडिया बताता है, जो न्यूज़पेपर बताता है, उससे बहुत ही डिफरेंट स्थान है, जो बहुत ही डिफरेंट इंस्टीट्यूट है। तो मैं चाहता हूँ, आश्वस्त करना चाहता हूँ सभी छात्र समुदाय को, आप आएँ, आपको कोई समस्या हो तो हम लोग लगातार अवेलेबल रहते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। हमारा यहाँ जो हम लोग ऑनलाइन माध्यम से कोचिंग भी अभी पिछले साल कोरोना काल में चला है, आगे भी हमारी कोचिंग चलती रहेगी। सारे डाउट्स को लेकर हमारी टीम है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, हर तरह से हम लोग यहाँ सक्षम हैं। हम लोग और छात्र समुदाय का एक मैसेज भी देना चाह रहे हैं कि आप सभी के लिए सुरक्षित कैंपस है। आप सभी को कोई परसेप्शन, कोई क्वेरी, अब कोई गलतफहमी हो तो आप सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसा कुछ है नहीं, आप सभी आगे अपना फ्यूचर, अपना भविष्य सिक्योर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे शिवम चौरसिया, जो एबीवीपी जेएनयू के प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने अपनी बातों को विस्तार पूर्वक आपके समक्ष रखा। सारे मुद्दों पर हमने आज इनसे बातचीत की है। मुझे उम्मीद है जितने भी कन्फ्यूज़न या फिर जो भी सवाल आप पूछना चाहते होंगे जेएनयू कैंपस से रिलेटेड, वो सारे सवाल आज आपको इस वीडियो में पूछे जाते दिख गए होंगे, या फिर उन सारे प्रश्नों का जवाब आपको मिल गया होगा। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो कृपया लाइक करें, और इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।